हेलो, आपको अब इन क्वेश्चनों के हल को बताया जा रहा है जो वीडियो में आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। इनके उत्तर इस तरह हैं। चलिए मैं आपको हल के माध्यम से बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपका है, दो समरूप त्रिभुजों के लिए दो आवश्यक प्रतिबंध हैं, लिखो। दो आवश्यक प्रतिबंध आपको लिख देना है। समरूप त्रिभुज के दो आवश्यक प्रतिबंध, इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं। पहला आपका उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न का उत्तर आपको बताया जा रहा है। इसमें से भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 इसी तरह क्वेश्चन आ चुका है 2023 में। उनके संगत कोण बराबर इसमें भर दीजिएगा, बराबर हैं, तथा सेकंड में रहेगा उनके संगत भुजाएं समानुपातिक। ये ऑप्शन दिया रहेगा, इसको भर दीजिए। समानुपातिक अनुपातिक है, ये आपके आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। ये आकृति बनी हुई है PQRS। दूसरी आकृति बनी हुई है ABCD। इसका मान 15 सेंटीमीटर है, इसका भी 15 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है। इसका 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न है, आकृति समरूप है या नहीं। आकृति समरूप है या नहीं, ये क्वेश्चन भी पूछता है, लिखो। इसमें पेपर में आया तो इसको क्वेश्चन का डायग्राम बनाकर हल कर देना है। यह आकृति समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। कारण पूछता है, लिख देना, क्योंकि संगत कोण बराबर हैं किंतु संगत भुजाएं अनुपातिक नहीं हैं। पातिक या समानुपातिक लिख सकते हैं, समानुपाती नहीं है। यह आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रमेय का कथन लिखो। बच्चों, प्रमेय का कथन, इस प्रश्न को हम लिखते हैं, प्रमेय का इसी का दूसरा नाम होता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखो। बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले सत्र में भी आ चुका है। इस प्रमेय का कथन हमें लिख देना है और कुछ नहीं है इसमें। तो कथन देखिए, यदि किसी
यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ए बिंदु अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको रट लीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ए बिंदु अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय का कथन है। अगला प्रश्न, थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन। थेल्स, ये भी क्वेश्चन आ चुका है सप्लीमेंट्री 2023 में। थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन, इसको भी रट लीजिएगा, लिखो, इसको भी रट लीजिएगा, ये भी कोई कठिन नहीं है। इसका कथन देखिए। कथन, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये कथन जो है थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2023 में आ चुका है, सप्लीमेंट्री में 2023 में आ चुका है, वार्षिक में। एक क्वेश्चन और देखिए जो इस डायग्राम में था। 6 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक स्तंभ की भूमि छाया की लंबाई 4 मीटर है। ये 6 सेंटीमीटर हो गया स्तंभ। भूमि पर जो छाया बन रही है छाया, इसकी लंबाई 4 मीटर है। इसको मिला दीजिए। उसी समय एक मीनार है, ये मीनार है। भूमि पर इसकी छाया बन रही है। छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई निकालना है, ए बी सी, इसमें डाल दीजिए डी ई एफ। अब ए बी बराबर 6 मीटर, बी सी बराबर 4 मीटर। स्तंभ की ऊंचाई है माना डी ई मीनार है एवं ई एफ बराबर 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। दोनों त्रिभुज को हम समरूप करेंगे। अब यहाँ पर ये भी 6 मीटर, 20 बराबर 4 मीटर। अब
त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में इसमें से कोण C बराबर कोण F संगत कोण है, ये बराबर है बच्चों। कोण B बराबर कोण E 90 अंश का बन रहा है, हाँ समकोण है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF। कोण कोण एंगल एंगल समरूपता से। बच्चों इसके बाद जब ये समरूप हो जाएगा तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ समरूप हो गया, तो ये आपका समरूप त्रिभुज प्राप्त हो गए। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो अनुपात में लिख लेंगे, हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है तो D मीनार को ऊपर लिखेंगे, इसकी संगत भुजा AB होगी बराबर, और इसके बाद EF की संगत भुजा BC होगी। बस इस तरह लिख लेना है, लिखने का मान रख देना है। D का मान नहीं दिया, इसको निकालना है। AB का मान 6 है, यहाँ से भी देख सकते हैं। EF का मान आपका 28 है और BC का मान छाया है जो 4 है। त्रिज्या गुणा कर देंगे, इसमें त्रिज्या गुणा तो DE बराबर, ये दोनों पद ऊपर चले जाएंगे, 6 गुणे 28 अब बटे में 4 हो जाएगा, 4 के इसमें भाग कर देंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। DE बराबर 6 7 42 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। ये आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।